हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत व्यस्त होंगे। चैती नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज चैती नवरात्रि की खरना है और हम सुबह कितनी अच्छी धूप निकली है और सुबह मॉर्निंग का समय भी मैं झाड़ू वगैरह लगा के आई हुई गई गाय के बथान में। और उसके बाद खाना बनाने की तैयारी चल रही है। तो अभी मैं खाना वगैरह जल्दी जल्दी बनाऊंगी क्योंकि पूजे वगैरह भी करने हैं। और आज खरना भी है, तो जिनके घरों में खरना होते हैं उनके छठ पूजा भी होगी। चैती छठ पूजा है, तो इतनी कड़ी धूप में वो लोग फास्ट करेंगी और कितनी सहेंगी, तो बहुत कैसे माता रानी हिम्मत देती हैं। तो यहाँ पे मैं खाना की तैयारी कर रही हूँ। आज बनेगा हमारे घर में आलू और चना, काबुली चना की सब्ज़ी। तो आप लोगों से मिलती हूँ खाना बनाने के बाद। यहाँ मैं नहा धो के आ गई हूँ। आज मैं कोई वीडियो शूट नहीं की थी सुबह की, इतनी हेक्टिक हो जाती है ना। कुछ लोग आ गए थे मेरे घर में, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर मैं नहाने के बाद आज मैं पहनी हूँ कुछ अलग टाइप की साड़ी। और ये साड़ी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस साड़ी को पहचानते हैं आप लोग किसकी साड़ी है, मतलब किस वर्क की साड़ी है, तो ज़रूर बताइएगा आप लोग जो पहचानते हैं। और उस चलती हूँ प्रणाम करने के लिए कुल देवता को। और उसके बाद बाहर आ गई थी तुलसी मैया को, बजरंगबली को प्रणाम कर जल चढ़ाने के लिए। आप लोग कैसे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी आप लोग के घर में क्या चैती नवरात्रि होती है, किन के घरों में होती है, और चैती छठ पूजा भी किन के घरों में होती है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ तो चैती छठ पूजा नहीं होती है, लेकिन हाँ चैती नवरात्रि ज़रूर होती है। तब कलसा बैठाया गया है और पूजा भी हो रही है, तो कुछ विशेष पूजा भी चल रही है। और मैं रोज़ की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रूटीन। तो यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। जल सूर्य देवता को प्रणाम करके चलूँगी घर में पूजा करने के लिए। और भाभी वगैरह कर लिए पूजा। आज मुझे बहुत लेट हो गई थी कि मेरा बेटा भी तंग करने लगा था, वो जल्दी सो ही नहीं रहा था, बहुत दिक्कत हो गया था। और आज धूप भी बहुत कड़ी हो रही है इस समय। मेरी बेटी नहीं है, स्कूल गई है। और एक बेटी का तबीयत बहुत ख़राब है, जो मैं पिछले दिनों आप लोग को अपडेट दी थी, दिखाई भी थी कौन सी इतनी तेज़ बुखार थी। तो उसके बाद वो नहीं गई स्कूल, वो घर में ही अभी भी उसको बुखार है। तो बच्चे का तबीयत जब ठीक नहीं रहता है तो मन बेचैन सा महसूस होने लगता है और कुछ अच्छा नहीं लगता। तो उसको दवा वगैरह दे के उसको सुला के, और बेटा को भी सुला दी हूँ। और तब आई हूँ मैं पूजा करने, नहा धो के पूजा करने के लिए। इसी से मुझे बहुत लेट हो गई है। बच्चे का तबीयत जब नहीं ठीक रहता है तो कुछ करने का मन ही नहीं करता है। माता रानी सबको ठीक करे, सबकी इच्छा पूर्ण करे, और मेरे बच्चे का भी तबीयत जल्दी से ठीक कर दे। पूजा करते करते बीच में मेरे मालिक भी आ गए थे खेतों से काम करके, गाय का चारा वारा काट के। तो उनको भी चाय बना के देती हूँ और उनको वो चले गए नहाने के लिए। तो जब तक मैं पूजा करती हूँ तब तक वो नहा के चले आएंगे। तो फिर आज तो मिल के साथ में मिल के खाना खाएंगे। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और आज गए थे वो, कुछ काम था विशेष, क्योंकि गेहूँ की कटाई वगैरह भी शुरू होने वाली है। तो मजदूर वगैरह से भी बात करने गए थे। तो यही सब अपडेट है। और गेहूँ की कटाई होगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। जो कुछ भी होता है हमारी ज़िंदगी में, जो जैसा चलता है, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं माता रानी को प्रणाम कर दी हूँ, आरती भी हो गई है हमारी। और उसके बाद चलती हूँ पूजा करके, जाप करके खाना खाने के लिए। और यहाँ मैं थाली लगा रही हूँ दोनों आदमी का, वो आगे नहा के बैठे हुए हैं बाहर। तो थाली लगा रही हूँ। और मेरी बेटी को देखने गई थी तो उसको बुखार था, तो वो भी सो रही है। और मेरा बेटा भी सो रहा है अभी। तो फिर वो उठेगा तो उसको दूध वगैरह दूँगी। और अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ आज हमारे घर में खाने में क्या क्या बना है। मैं थाली लगा ली हूँ और थाली लगाने के बाद आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ बना है आलू चना की सब्ज़ी, जो मैं सुबह छिल रही थी आलू। और यहाँ पे चने की दाल बनी है, क्योंकि मेरी सासू माँ लहसुन प्याज नहीं खाती है। और चावल अपने घर का चावल है। और ये है आलू की भुजिया, जो सब खा चुके हैं, लास्ट में बची हुई हूँ। और रोटी है।
तो मेरी सासू माँ के लिए अलग खाना बनता है, वो लहसुन प्याज नहीं खाती है, तो चने की दाल एक साथ ही बन जाती है ज़्यादा। तो खाना खाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ शाम में 3 बजे में। कुछ सा मौसम थोड़ा ख़राब जैसा महसूस हो रहा है, देख रहे हैं धुंधली धुंधली सी हो रही है। और छत पे थे कुछ गेहूँ दाल थे तैयारी में थे, वो पड़े हुए थे, वो सब मैं उठा ली हूँ। थोड़ी हल्दी थी तो उसको भी उठा के रख दी, उसको ढकना है। इतने वजनदार भारी हो गए ना, तो मेरे मालिक अभी खैर नहीं, खेतों में गए हुए हैं, तो वो आएंगे तो उसको उठा के रखेंगे। इसमें दवा वगैरह लगाए जाएंगे, उसके बाद ये गोदाम में रखेंगे। तो अभी उसकी प्रोसेस नहीं शुरू हुई है, जब मौका मिलेगा तब रखें। तो फिर भी रखा हुआ है, तो इसको थोड़े से बच्चे हुए थे उस दिन पिसाने के लिए गए थे, तो उसको मैं उठा के रख दूँगी। और थोड़े से हल्दी है उसका भी साफ़ करना है। उसके बाद मैं जल्दी इसको रख दूँगी। और आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग वीडियोस तो देख लेते लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए, कि आपके एक लाइक और एक कमेंट से मेरा वीडियो बहुत आगे तक जाएगा, मैं भी कुछ कर पाऊँगी और आगे बढ़ पाऊँगी। जैसे आप लोग सबकी मदद करते हैं, इसलिए हमारी भी मदद किया करें। और एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। और आपके लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ती हूँ, जब एक आध कमेंट आते हैं तो इतना अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है कि चलो कोई तो कमेंट किए, किसी को तो मेरी वीडियो अच्छी लगी। इसलिए आप लोग प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो और आप लोग को अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे 1 वर्ष आज पूरे हो चुके हैं यूट्यूब पे आए हुए, लेकिन आप लोग मेरा चैनल चेक करके देख ही सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं। क्या कमी, अगर मेरे वीडियोस में कमी रहती है, कुछ गलती है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ आप ये कमी है, तो मैं उस कमी को सुधारने की कोशिश करूँगी। आप लोग बताइएगा तभी ना, तो इसलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए और हमें समझाइए कि हाँ मैं क्या गलती कर रही हूँ और क्यों, क्या होना चाहिए सही। तो यहाँ पे इस हल्दी को रगड़ के अच्छे से फटक लूँगी। और कितनी धूल उड़ रही है, इसको अच्छे से फटक के रख दूँगी। फिर पिसाने जाएंगे, साल भर चलते हैं। तो हल्दी हम लोग घर में ही तैयारी करते हैं खुद से ही, ये नेचुरल है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ज़्यादातर फसल हमारे घर में ही अपने खेतों से ही हो जाते हैं। थोड़ी गेहूँ हो जाते हैं, चावल, हल्दी, दाल, ये सब तो हो ही जाते हैं अपने खेतों से। और सब्जी वगैरह भी बहुत कोशिश करते हैं अपना ही खाएं, उपजाते हैं, खाने लायक थोड़ी मोड़ी निकल ही जाती है, आलू भी निकल ही जाती है। तो थोड़ी मोड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर से खरीद के लानी पड़ती हैं, लेकिन किसान है तो किसान को बस इसी पर तो निर्भर रहते हैं, तो बस इसी में मेहनत करते हैं और उपजाते हैं और खाते हैं। तो और यही सब हमारी दिनचर्या है। और हम लोग किसान हैं तो क्या विशेष दिखाएंगे कि खेती बाड़ी ही, अनाज, यही सब तो दिखाएंगे ना, आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और वही तो देखते हैं कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर रहते हैं बहुत अच्छे, तो उन लोग को बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत हिम्मत मिलती है, कमेंट भर भर के कमेंट आते हैं। और हम लोग किसान हैं तो हम लोग को कोई कमेंट ही नहीं करता, कोई आगे नहीं बढ़ाना चाहता। हम लोग किसान को अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तभी तो आप लोग को भी कुछ मदद मिलेगा। हम लोग उपजाएंगे अच्छा, कुछ नया तरीका से तकनीकी से उपजाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे, तभी तो आप लोगों तक पहुँच पाएगा। इसलिए अब बस यही सब आप लोगों से कहना था, विशेष कुछ क्या कहें। तो एक आध बारिश हो रही है, करते करते हमको शाम हो गई थी, खाना वगैरह भी मेरा हो गया था। तो एक आध बूंदा बूंदी हो रही है, हल्दी पे पानी पड़ेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैं चली आई थी हल्दी को ढकने के लिए। और काले पड़ जाते, हल्दी सूखी हुई हल्दी चाहे काच हल्दी, उसमें अगर ठंडे पानी पड़ जाते हैं तो वो काली हो जाती है और सारी मेहनत बेकार हो जाती है, वो कोई काम की नहीं रहती। तो यहाँ पर मैं उसको अच्छे से ढक दूँगी। हो ये नहीं बारिश, लेकिन हाँ एक आध बूंदा बूंदी थोड़ी सी वर्षा हो जाएगी तो वो बेकार हो जाएगी, तो सारा उम्मीद पे पानी फिर जाएगा। तो यहाँ पे मैं ढक लेती हूँ। अब मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग बार बार कहते हैं कमेंट कर लीजिए, लेकिन हाँ कमेंट इसलिए बोलती है कि कमेंट नहीं आते हमारे वीडियोस पे, कमेंट आएंगे तभी तो मेरी वीडियोस यूट्यूब आगे बढ़ाएगा। इसलिए कुछ इमोजी ही लेकिन कमेंट कर दिया कीजिए। और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। आप माता रानी सबको खुश रखिए, अच्छा रखिए। आप लोग अपने जीवन में बहुत ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और उसमें हमारे भी सपोर्ट करिए। अगले वीडियो पे गुड नाइट।